हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसानिस प्रो बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आई एम सो सॉरी कि हम इतना लंबा ब्रेक लेके आपके लिए एक वीडियो लाए हैं, बट मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। बट रियलिटी ये है कि हम दोनों को ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए सो वी आर रियली सॉरी एंड थैंक यू कि आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। और आज का वीडियो एक छोटा सा ही टॉपिक है इकोलॉजी का, जो कि हैबिटेट एंड नीश है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टॉपिक वैसे तो बहुत छोटा है, बट कई बार अगर क्वेश्चन में कुछ टर्म्स आते हैं तो हमें कंफ्यूजिंग लगता है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एंड अगर हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो हम आंसर कैसे करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी गेट का एग्जाम भी आने वाला है फेब में। सो अगर आप इकोलॉजी का फॉर्म आपने अप्लाई करा है, या अगर इकोलॉजी नहीं है, एक्सेल में भी, लाइफ साइंसेज में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इवन टिफर या सीएसआईआर के भी क्वेश्चंस, तो आपको टर्म्स का मतलब क्या है ये एक अच्छे से दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है। सो इसलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। टॉपिक बताइएगा प्लीज, बिकॉज ऐसा एग्जाम का पीवाईक्यू स्पेसिफिकली बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। सो वो आई गेस नवंबर के बाद हम बना सकते हैं, बट लेट्स सी। सो आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट और नीश। सो पहले तो आपको क्या लगता है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस नॉलेज आपको क्या लगता है कि हैबिटेट और नीश सेम चीजें हैं या अलग हैं? सो आंसर है इसका नो, दोनों सेम चीजें नहीं हैं। तो अब हम देखते हैं कि दोनों अलग कैसे हैं। तो पहले हैबिटेट देख लेते हैं। सो हैबिटेट वैसे तो लेमैन लैंग्वेज में भी आजकल लोग यूज करने लगे हैं, ये मेरा हैबिटेट है, ये दिस इज माय नीश। सो ये काइंड ऑफ जेनजी टर्म बन गया है, बट दैट इज नॉट जेनजी टर्म। ये एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इस वर्ड का, तो हम ऐसे ही कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो हैबिटेट एक वो एरिया है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, या मतलब उस जगह पे हम वो ऑर्गेनिज्म को पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अंटार्कटिक अगर एक कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, तो वहां पे ज्यादातर ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जो वो उतने कोल्ड एनवायरनमेंट को बेयर कर सके, ठीक है। या ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर मार्सुपियल्स रह रहे हैं, तो मार्सुपियल्स का हैबिटेट क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। सो कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, कहाँ हम उसको फाइंड कर सकते हैं, वो चीज हमें बताता है कि उसका हैबिटेट क्या है। और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। और ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया था, तो वहां पे कैंगरूज भी रह रहे हैं, और जितनी भी लाइक फ्लाइंग स्क्विरल्स है ये भी रह रहे हैं, मार्सुपियल्स जितने भी तरह के हैं वो सारे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंगरूज रह रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज रह रहा है, बहुत सारे स्पीशीज एक साथ रह रहे हैं। इवन सवानाज में हाइनाज भी होते हैं, लायंस भी होते हैं। सो वो एक हैबिटेट हो गया जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। देन आते हैं हम नीश पे। सो बहुत लोग इसको गलत भी प्रोनाउंस करते हैं, नाइच बोलते हैं, आई डोंट नो क्या क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नीश होता है या फिर निच होता है, बिकॉज ये एक फ्रेंच वर्ड है। सो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो या आपका कुछ भी इंटरव्यू है, सो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। सो इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यही डाला था कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो नीश को हम इकोलॉजिकल नीश भी बोलते हैं, और ये वो एक फिजिकल स्पेस है जो कि ऑर्गेनिज्म के आसपास प्रेजेंट होता है। उसका क्या फंक्शनल रोल है वो बताता है। इन्वायरमेंटली वो कैसे अपने आसपास के चीजों को इफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारा सब कुछ नीश में आता है, ठीक है। तो ये एक कोई ट्रॉफिक पोजीशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो जहां पे जैसे मैं इंडिया में रह रही हूँ, तो इंडिया मेरा हैबिटेट है, मैं इंडिया में कहीं भी रह सकती हूँ, अलग किसी भी स्टेट में रह सकती हूँ, ठीक है।
तो वो मेरा हैबिटेट हो गया। और नीश क्या होगा कि मैं जहां पे रह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी गुजरात में हूँ तो मैं गुजरात में कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रही हूँ, या मैं कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आ रही हूँ, मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रही हूँ या मैं नॉन वेज खा रही हूँ, तो मेरा ट्रॉफिक लेवल कौन सा है, या कार्बन फुटप्रिंटिंग की वजह से मैंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और ज्यादा पल्यूट करा है, या मैंने प्लांट्स लगा के उसको कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करी है, तो वो मेरा आसपास के जो एनवायरनमेंट को मैं अफेक्ट कर रही हूँ अपनी एक्टिविटीज की वजह से, वो सब आता है नीश में। ठीक है, तो अगर एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें तो हैबिटेट इज एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बोला कि जैसे अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ तो वो मेरा हैबिटेट हो गया, और नीश है प्रोफेशन। ठीक, सो इससे आप समझ सकते हैं। और नीश वर्ड ट्रॉफिक पोजीशन किसी ऑर्गेनिज्म का है, वो उसके लिए भी यूज हो सकता है। वो कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कम्युनिटीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये सारा चीजें आती हैं नीश के अंदर, इंटरैक्शंस आते हैं नीश के अंदर। और अगर हम खाली एक स्पेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेस, कोई इंटरैक्शन नहीं, किसी से कुछ रिलेशन नहीं, तो वो आएगा हैबिटेट में। देन नेक्स्ट हमारा है कि हम डिफरेंसेस देख लेते हैं कि कैसे अगर हमें कौन सी चीजें अलाइन करनी है जो कि दोनों में एक जैसी है, या कौन सी चीजें अलग अलग है। सो हैबिटेट एक फिजिकल प्लेस है ऑर्गेनिज्म का जहां पे वो रहता है। नीश क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फिट इनटू द इकोसिस्टम दे बिलोंग। तो आपका ट्रॉफिक लेवल हो गया, वो नीश में आता है। हाउ अ स्पीशीज यूजेस एन एनवायरमेंट एंड इट्स uses and affects its environment, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। एंड हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट्स ऑर्गेनिज्म, इसमें यहाँ हैबिटेट में क्या होगा कि इंडिया का जो भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं इंडिया में रह पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब ज्यादा इंडिया ऑब्वियसली ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे मैं रह पा रही हूँ कि नहीं, मेरे से यहाँ का हीट बियर नहीं हो रहा है और फिर मुझे टेम्परेट कंट्री में जाना है। ठीक है, सो दैट इज अप टू माई चॉइस। और मैं अपना हैबिटेट सेलेक्ट कर सकती हूँ जो कि मेरे को फूड प्रोवाइड कर सके, वाटर प्रोवाइड कर सके, वार्मथ, मिनरल्स, ऑक्सीजन और ये सारा चीजें। ठीक, पर नीश में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज इन द एनवायरमेंट एंड कॉम्पिटिटर्स। मैं कैसे इफेक्ट कर रही हूँ एनवायरमेंट को, मैं कैसे शेयर कर रही हूँ, कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ रिसोर्सेज के लिए। मैं लड़ रही हूँ कि नहीं नहीं मैं तो वेजिटेरियन ही हूं तो मुझे ही खाना है, बाकी किसी को नहीं खाना है, ऐसा। कॉमन पॉइंट्स है स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली, और ये हमें हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं कैसे अफेक्ट कर रही हूँ ये आ रहा है मतलब इसमें नीश में, और एनवायरमेंट मुझे कैसे अफेक्ट कर रहा है ये आएगा हैबिटेट में। तो ऑब्वियसली हम वहां की बायोडाइवर्सिटी भी हमें हेल्प करेगा पढ़ने में। और अफेक्टेड बाय इकोलॉजिकल थ्रेट्स, ऑब्वियसली अगर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो उससे मेरे पे फर्क पड़ेगा, या इकोलॉजिकली वो चीजें अफेक्ट करेंगी। सिमिलरली कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहला है होम रेंज। ठीक है, अभी तो ये बला टली थी हैबिटेट और नीश की, अब आ गया होम रेंज। अब ये क्या होता है? सो होम रेंज एक वो एरिया होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म मतलब आता जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी मार्ट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, या अगर मैं H&M जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, या और कुछ ग्रोसरी है या व्हाटसोएवर, इसके लिए रिलायंस जा रही हूँ, तो वो मेरा होम रेंज हो गया। मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए और पानी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो ये लेने के लिए मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ। तो अगर किसी को मुझे ढूंढना है तो पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे यहाँ पे ढूंढ सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं अपने हॉस्टल में ही रहूं, आप मेरे को डीमार्ट में भी पा सकते हो, H&M में भी पा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा होम रेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल्स के केस में समझना चाहे तो एलिफेंट आपको पानी के पास भी मिल सकता है क्योंकि ऑब्वियसली वो पानी पीने आएगा, या टाइगर है वो आपको पानी के पास भी मिल सकता है क्योंकि वो पानी पीने आएगा, और उसका जो स्पेस है जहां पे उसका जगह है वो वहां पे रह रहा है, अपने ग्रुप के साथ भी वो मिलेगा। देन आता है टेरिटरी। सो टेरिटरी एक होम रेंज का ही पार्ट है जिसको
कोई भी ऑर्गेनिज्म डिफेंड करता है। ठीक है, मैं भले ही डीमार्ट में जा रही हूँ सामान लेने या H&M में जा रही हूँ कपड़े लेने, पर मैं H&M या डीमार्ट को डिफेंड नहीं कर रही हूँ या मैं किसी से लड़ नहीं रही हूँ कि आप वहां पे क्यों आ रहे हो, ये मैं यहाँ पे मैं ही आऊंगी। पर अगर कोई मेरे रूम में आ रहा है, कोई मेरे हॉस्टल में आ रहा है, सो ऑब्वियसली मैं डिफेंड करूंगी कि नहीं तुम क्यों आ रहे हो। अगर मेरे रूम से कोई खाना लेके जाएगा, मेरे रूम से कोई कपड़ा लेके जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने रूम को डिफेंड कर रही हूँ जो कि मेरा टेरिटरी है। बट अगर कोई डीमार्ट से कोई सामान लेके जाना है या H&M से कोई सामान लेके जा रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, गिल्ट ये है कि एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज है जो कि सेम रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं या सेम तरह से एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि कंपेरेबल रोल्स एंड नीच डायमेंशंस विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर कोई वैस्प पैरासिटाइज कर रहा है किसी लाइक प्लांट को से, और अगर कोई इंसेक्ट नेक्टर फीड कर रहा है सेम प्लांट पे, तो वो दोनों एक गिल्ड के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे। तो अगर मैं किसी रिवर के पास जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, वहां से मुझे फिश पकड़नी है, और कोई एलिफेंट या कोई और ऑर्गेनिज्म आ रहा है वहां पे पानी पीने या इंसेक्ट्स कलेक्ट करने, कोई ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्टिवोर्स है वो इंसेक्ट खाने आ रहा है, हम दोनों सेम गिल्ड में हैं। ठीक है, क्योंकि हम सेम तरह से मतलब मैं अगर फिश पकड़ने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक तरह से कार्निवोर हुई, और अगर कोई इंसेक्ट खा रहा है तो वो भी फर्स्ट स्ट्रेटा नहीं हुआ ना, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल नहीं हुआ है, हम सेम ट्रॉफिक लेवल पे लाई कर रहे हैं, बिकॉज अलग तरह से खा रहे हैं बट सेम चीज खा रहे हैं। ठीक, इकोलॉजिकल एंड इक्विवेलेंट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने आपको बोला कि सेम रिवर है, बट अगर मैं इसमें रिवर चेंज कर दूं कि मैं गुजरात के किसी रिवर से फिशेस पकड़ रही हूँ और आप गंगा से पकड़ रहे हो या किसी और रिवर से पकड़ रहे हो, तो हम इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितना मैं अफेक्ट कर रही हूँ उतना ही आप अफेक्ट कर रहे होगे किसी और जगह पे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज आर इक्विवेलेंट टू बाइसन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिकॉज जो ये कैंगरूज खाना खा रहे हैं सेम जो है वो बाइसन खाता है नॉर्थ अमेरिका में, जो कि ग्रासेस है। ठीक है, समझ आए, इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट मतलब एक ही तरह से दो अलग अलग जगह को इफेक्ट कर रहे हैं। जियोग्राफिकल रीजन्स, ये याद रखिएगा, अगर जियोग्राफिकल रीजन का बात आ रहा है तो इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीशीज होगा, और अगर कम्युनिटी की बात हो रही है कि रोल सेम है पर उसका कम्युनिटी अलग विद इन अ सेम कम्युनिटी, तो होगा गिल्ड। देन अगर ये मैंने एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की, बिकॉज टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। सो अगर ओवरऑल बात करें तो हैबिटेट हमारा पूरा एक बड़ा सा हैबिटेबल एरिया हो गया, उसके अंदर होम रेंज होता है और उसके अंदर होता है टेरिटरी। सो इंडिया इज आवर हैबिटेट, होम रेंज फॉर एग्जाम्पल इज आवर लाइक सिटी, और टेरिटरी हो गया हमारा घर। ठीक है, सो आई होप आपको ये टर्म्स समझ में आए होंगे। सो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली गिल्ट को लेके और इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीशीज को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज पे बेस्ड, नॉट बेस्ड बट वो डिस्कस हो सकता है वो टर्म क्वेश्चन में। सो अगर आपको आंसर करने के लिए ये पता होना चाहिए कि वो गिल्ट है या इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पीशीज है, तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।